गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल जीएसटी रिटर्न के अंदर पिछले महीने हुए जो कि आपको फरवरी में इफेक्टिव दिखेंगे ऐसे बड़े चेंजेस जो आपके लिए एज अ टैक्स पेयर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ कंसल्टेंट बेनिफिशियल होने वाले हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ जीएसटी पोर्टल के अंदर जो मेजर चेंजेस करी गई हैं जिसका इम्पैक्ट आप अपनी रिटर्न्स के अंदर अब देखेंगे वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। इस एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा कंप्लीट जो भी चेंज किया गया है ना पोर्टल के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स में, वो सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी पोर्टल के अंदर जो सबसे वेलकम चेंज किया गया है वो किया गया है आपके नोटिसेस एंड ऑर्डर्स को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप अपना जीएसटी के अंदर आया कोई भी नोटिस या कोई भी ऑर्डर होम पेज पर ही देख पाएंगे। आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको ना राइट हैंड साइड में एक विंडो दिखेगी और उस विंडो के अंदर एक लिंक मिलेगा आपको नोटिसेस एंड ऑर्डर्स का। आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जितने भी नोटिसेस ऑर्डर्स जिस जिस मॉड्यूल में आए हैं वो सारे मॉड्यूल को इकट्ठा एक जगह पर मर्ज करके दे दिया गया है। इससे आपका कोई भी नोटिस या कोई भी ऑर्डर जो है आपसे छूटेगा नहीं। तो आप इस नए फैसिलिटी को यूज करके अपने कंप्लायंसेस को इंश्योर कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर पेनल्टीज जो हैं अननेसेसरी की ना लग जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो किया गया है जीएसटी रिटर्न को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न को लेकर के मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपको दिया गया है ऑप्शन अपनी जीएसटी रिटर्न को अनब्लॉक या अनबार कराने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी पुराने 3 साल की जीएसटी आर 1, 1A, 1F, IFF, 3B, 9 कोई भी रिटर्न पेंडिंग रख दी थी जो आपको अब फाइल करनी है, तो अब आप उसके लिए एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर आपकी जीएसटी रिटर्न जो अदरवाइज ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि ड्यू डेट पार हुए 3 साल से ऊपर हो गया है तो प्रोविजन तो आ गया, तो अब दिसंबर 25 से ये ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉकिंग का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है। आप इस फीचर को यूज करके अपनी पेंडिंग रिटर्न्स भर सकते हैं और आपका नंबर कैंसिल हो गया है तो उसको रिवोकेशन के लिए डाल सकते हैं। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट और बड़ा जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड पोर्टल पर चेंज। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो जीएसटी पोर्टल पर किया गया है वो भी जीएसटी रिटर्न को लेकर के ही किया गया है जो कि आप अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं उसके अंदर। अब जो ये चेंजेस हैं ये डायरेक्टली आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए किए गए हैं। जैसे आईटीसी का जो यूटिलाइजेशन जो सेट ऑफ रूल है, आईटीसी का सेट ऑफ रूल जो है वो बदल दिया गया है। अब आप अपनी आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूज करना चाहते हैं तो इस सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूज करने के लिए जो पहले ऑर्डर था कि ये आपको पूरा सीजीएसटी पहले यूटिलाइज करना है, उसके बाद ही आप एसजीएसटी को यूज करेंगे, इस ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन को खत्म कर दिया गया है। अब ये बोल दिया गया है कि आप सीजीएसटी एसजीएसटी को जैसे मर्जी हो यूज कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज में कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के अंदर कर सकते हैं। आप चाहते हैं सीजीएसटी यूज ना करें, आप मत कीजिए। आप आईजीएसटी का आउटपुट डायरेक्टली एसजीएसटी से एडजस्ट कर लीजिए बावजूद इसके कि आपके पास सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा है। पहले ऐसे नहीं होता था, तो इससे अब आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। और आपके बैलेंस के अंदर कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि सीजीएसटी के अंदर जो है बैलेंस पड़ा है, एसजीएसटी में टैक्स भर रहे हैं, या एसजीएसटी में बैलेंस पड़ा है, सीजीएसटी में टैक्स भर रहे हैं, तो वो स्थिति अब आपके साथ नहीं आएगी। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न्स का जो डेटा है प्रिपेयर कर लीजिए और सारी चीजों को देख करके जो है अपनी फाइलिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो चेंज किया गया है GSTR 3B के अंदर वो किया गया है रिगार्डिंग इंटरेस्ट पेमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इंटरेस्ट है ना 3B के अंदर जो हमारा टेबल 5.1 है, वो जो टेबल 5.1 के अंदर अभी तक जो इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट हो रहा था, आप उस इंटरेस्ट के ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट को एडिट कर सकते थे। और एडिट करने का मतलब आप उसको मान लीजिए ऑटो पॉपुलेट हुआ 1000, आप उसको एडिट करके 0 भी कर सकते थे, आप उसको एडिट करके 1100 भी कर सकते थे, यानी कि बढ़ा भी सकते थे घटा भी सकते थे। लेकिन अब
पोर्टल ने ये बोल दिया है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटो पॉपुलेट करेंगे, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑटो पॉपुलेशन गलत है, आपकी इंटरेस्ट और बनती है, तो आप उसको 1000 से 1100 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, 1000 रुपए का इंटरेस्ट नहीं बनता है, आपका इंटरेस्ट तो बनता है मान लीजिए 900 रुपए का, तो डाउनवर्ड एडिटिंग जो है वो अब पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि आपको या तो 1000 रुपए भरने ही होंगे एज अ इंटरेस्ट जो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है, और नहीं तो अगर आपका एक्चुअल ज्यादा है तो आप ज्यादा करके एडिट कर सकते हैं। डाउनवर्ड एडिटिंग डिसेबल कर दी गई है। अब उसके बाद जो चेंज किया गया है इसी इंटरेस्ट के अंदर, जो ये ऑटो पॉपुलेशन होगा, इस ऑटो पॉपुलेशन को जब पोर्टल कैलकुलेट करेगा तो वो आपके कैश लेजर के मिनिमम बैलेंस को भी चेक करेगा। मान लीजिए आपको जनवरी की रिटर्न फाइल करनी है, जनवरी की ड्यू डेट है 20 फरवरी 2026। तो आप अगर 20 फरवरी 2026 से पहले मान लीजिए 1 लाख रुपए का कैश बैलेंस जमा कर देते हैं, और आप ये कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं, और आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं लेट सपोज 28 फरवरी 2026 को, तो ये 8 दिन का जो इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ये देखा जाएगा कि आपके कैश बैलेंस में जो ये 1 लाख रुपए पड़े हैं, उस अमाउंट को कंसिडर करते हुए बैलेंस टैक्स पेएबल पे ही इंटरेस्ट जो है लगेगा। मान लीजिए आपका जो है जनवरी का टैक्स बनता था 80,000, लेकिन आपने पूरा 1 लाख रुपए का कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन करा हुआ है 20 से लेके 28 तारीख तक, तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगाया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस जो है पोर्टल ने इंटीग्रेट कर दिया है अपने टेबल 5.1 के अंदर। तो आप अगर अपनी रिटर्न लेट से फाइल कर रहे हैं तो इंश्योर कर लीजिए टैक्स का पेमेंट जो है वो एटलीस्ट 20 तारीख से पहले जो है हो जाए, ताकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर वो पैसा जो है कंसिडर कर लिया जाए, और उस ड्यू डेट से लेकर के टिल द डेट ऑफ फाइलिंग उस कैश बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि पोर्टल जो कर रहा है वो देख रहा है मिनिमम कैश बैलेंस, ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ डेबिट तक, डेट ऑफ पेमेंट तक जो मिनिमम बैलेंस होगा उसको वो कंसिडर करेगा, डेली बेसिस पर नहीं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है आपके GSTR 1 के अंदर डिलेड फाइलिंग ऑफ इनवॉइसेस का जो इंटरेस्ट है। अगर आप जनवरी 26 की GSTR 1 में नवंबर की, दिसंबर की, अप्रैल की इनवॉइसेस का डिक्लेरेशन करके आए होंगे, तो आपको जनवरी के अमाउंट में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इस प्रायर पीरियड का पूरे ग्रॉस अमाउंट पे लगता हुआ दिखेगा। यहां पर आपको ITC का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके कैश में क्या पड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। आपने नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, अप्रैल के इनवॉइसेस का डिक्लेरेशन अगर जनवरी में करा है, लेट से करा है, तो और उसका टैक्स बनता था 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट जो है वो आपको करना पड़ेगा। और ये चीज अब पोर्टल खुद से रीड कर रहा है, आपके GSTR 1 के अंदर दिए गए इनवॉइस डेट को रीड करके ये आपके 3B में ब्रेकअप के साथ दिखाया जाएगा। तो ये 6-7 चेंजेस हैं जो GST पोर्टल के अंदर की गई हैं, जिससे आपकी रिटर्न फाइलिंग, जिससे आपके कंप्लायंसेस, जिससे आपके नोटिसेस और ऑर्डर्स के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट जो है वो होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल GST प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। रेगुलरली आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारा नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना फ्री है, कोई पैसे आपको इस पे नहीं लगते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को भी इन सारी चीजों के बारे में अगर नहीं पता है तो पता लग जाए और वो अपना बेनिफिट ले ले। GST का महारथी बैच 2026 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड डिस्कशन जो है उसमें किया जाएगा। अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 500 का कूपन डिस्काउंटेड कोड जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, यूज करके आप एनरोल करा सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड व्यूज, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।